बताए देवी जी, आज मां अन्नपूर्णा सरकार से आपने काफ़ी भक्तों को साड़ियाँ वितरित की हैं, प्रसादी भी वितरित की है। नव वर्ष की शुरुआत हुई है, हमें कैसा नव वर्ष मनाना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन में कहीं हद तक कोई परेशानियां उत्पन्न ना हो। सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं मां अन्नपूर्णा लाडली सरकार लाड़मपुरा के श्री चरणों से सभी को प्रदान करना चाहूँगी और सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को वंदन करना चाहूँगी। आज अंग्रेजी नव वर्ष की शुरुआत है। 2022 के प्रारंभिक दिवस में हम और आप आज हैं। बड़ा ही शुभ भाव समस्त राष्ट्र को समर्पित करना चाहूँगी। कहते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत मंगल भावना के साथ, शुभ भावना के साथ होनी चाहिए, तो निश्चय ही वह सुंदर और बेहतर परिणाम देते हैं। इसी भाव के साथ राष्ट्र के हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे दिनों की शुरुआत प्रभु के नाम के साथ, प्रभु की कृपा को, माँ की कृपा को याद करते हुए शुरुआत करनी चाहिए। और समस्त भक्तजन जो भी परमात्मिक भाव से जुड़े हुए हैं वो तो निश्चय ही प्रभु की कृपा के और प्रभु के आशीर्वादों के पात्र हैं ही। परमात्मा का आशीर्वाद हर एक प्रेमी पर, हर एक दीनहीन पर, हर एक व्यक्ति जो जीवन में संघर्ष में है या जिसके जीवन में कुछ कष्ट रहे हैं, दुख रहे हैं, पीड़ा रही है, वो भी आज के दिन से एक नई शुरुआत प्रभु के चरणों में, माँ के चरणों में वंदन करके कर सकते हैं। और मेरा निश्चय ही ये भाव है कि समस्त राष्ट्र के लिए ये वर्ष सुखमय हो, शुभमय हो। बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारे कष्टों से हमारे देश में कोरोना के रूप में, और देश में ही नहीं समस्त विश्व में कोरोना जैसी महामारी के रूप में लोगों को बड़ी ही विकट और विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। तो मैं यही चाहूँगी कि आने वाले समय में आज माँ के चरणों में यही विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि हमारा जो आने वाला समय हो, जिसकी शुरुआत हम आज से करें, वो समय सुखमय हो, कृपा से भरपूर हो और ऐसे विषम रोगों से हमारा राष्ट्र, हमारा विश्व न जूझे और सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। पवित्रता का, प्रसन्नता का प्रसाद, प्रेम का प्रसाद हम एक दूसरे को बांटें। कहते हैं कि फूल के बाद नए फूल खिले, कभी खाली न हो दामन तेरा, रोशनी रोशनी तेरी राहें, चांदनी चांदनी आंगन तेरा। हमारे राष्ट्र का आंगन, विश्व का आंगन प्रेम से, आशीर्वादों से भरपूर रहे और हम और आप ऐसे ही उदात्त भावना के साथ एक दूसरे को प्रेम, सुख, उपहार, आनंद, शांति और आशीर्वाद बांटते हुए और ग्रहण करते हुए हम अपने राष्ट्र के हर व्यक्ति के जीवन को सुखद, शुभद बनाएं। और मैं DVC 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी यही कहूँगी कि समस्त राष्ट्र उस पारमात्मिक शक्ति को अभिनंदन और वंदन करता रहे। हमें अपने धर्म को, अपने संस्कारों को जीवंत रखते हुए सभी के प्रति उदार प्रेममय भाव बना करके रखते हुए और हर दिन को एक उत्सव के रूप में शुरुआत करनी चाहिए। आज का दिन भी कुछ उन्हीं दिनों में से एक है जहाँ से हम एक बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सबको मैं देवी संध्या जी, भागवताचार्य, जो समस्त राष्ट्रवासियों के प्रति एक ही संदेश प्रेषित करना चाहूँगी कि नव वर्ष वो अंग्रेजी रूप में हो। हम कहते हैं कई बार कि ये अंग्रेजी नव वर्ष है और ये पाश्चात्य संस्कृति है। तो मैं ये कहूँगी प्रेम के साथ हर एक दिन को यूँ तो बड़े आनंद से मनाइए और इन दिनों के रूप में
हमें जो एक उत्साह सहज ही हमारे अंदर प्रकट होता है, उस उत्साह को हम आनंदमय रूप दे पाएँ, उस उत्साह को हम सबके साथ बाँट पाएँ, ऐसे भाव के साथ सभी को मेरा श्री राधे और सबके प्रति शुभ मंगल कामनाएं। देवी जी, विशेष जो लालमपुरा में एक दरबार माँ का जो लाडली सरकार के नाम से जो देखा गया है ये दरबार, इस दरबार की विशेष कुछ बात बताएं जिससे कि भक्तों को ये पता चले कि निश्चित तौर पर ये जो लालमपुरा के अंदर लाडली सरकार का जो मंदिर है, ये माँ अन्नपूर्णा के दरबार का जो विशेष मंदिर है, इस मंदिर की प्राथमिकता और ये मंदिर कितना पुराना है, ये विशेष भक्तों को कैसे जोड़ा जाए इसमें? जी मैं यही कहूँगी कि माँ की कृपा तो अनंत समय से इस स्थान से बरस रही है और जिसका शायद किसी को भान नहीं है कि कब से मैया यहाँ बैठी हुई है। और जहाँ तक मैं कह सकती हूँ, इस स्थान पे जब से मेरा जुड़ना हुआ तो मैं यही कहूँगी तब से माँ की कृपा निश्चय ही विशेष रूप से सब पर ही बरसती जा रही है। और स्थान की प्राचीनता के विषय में कहूँ तो काफ़ी प्राचीन स्थान है, जिसे हमारे कई पीढ़ियों पूर्व मैया की कृपा हमारे पूर्वजों पर कैसे बरसी थी, ये मैया की कृपा ही बता सकती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि स्थान की बड़ी प्राचीन स्थान है और बड़ा प्राचीन स्थान है और माँ की कृपा न जाने अनंत समय से यहाँ बरस रही है। और यहाँ का जो माहौल है, जो वातावरण है, वो निश्चय ही कृपामय है। और मैं यही कहूँगी कि यहाँ जो भी आता है और आता रहेगा और आ रहा है, उस पर माँ की ऐसी अहेतु की कृपा होती रही है कि जिन्होंने भी जो भी चाहा है उन्होंने पाया है। जो क्लेश लेकर मन के क्लेश लेकर के आए, मन के दुख कष्ट लेकर के आए और माँ के चरणों में उन्होंने सर झुका दिया, तो उनके क्लेश और कष्ट सहज ही छूमंतर हो गए हैं, सहज ही मिट गए हैं। और जो बड़ी बड़ी बीमारियों से भी जूझ रहे हैं, ऐसे जनों ने भी आके यहाँ मैया पर अटूट विश्वास और आस्था रख के जब मैया से झोली फैला करके मांगा है कि माँ हम कष्ट में हैं, तो मैया ने कृपा बन के निश्चय ही उनकी हर पीड़ा का हरण किया है। तो मैं कहूँगी कि सबकी कृपा, सब पर कृपा करते हुए और सबके कष्टों का हरण करने के लिए ही भोलेनाथ के साथ माँ अन्नपूर्णा लाडली सरकार इस स्थान पर विराजित है। और जो भी भक्त यहाँ आएंगे निश्चय ही उनको उस महिमा और चमत्कार का आभास होगा। विशेष दरबार में कौन सा दिन निश्चित है जहाँ यहाँ दरबार लगता हो, आपसे भी बातचीत हो सके भक्तगणों की, और साथ ही यहाँ जो भक्तगण हैं भजन कीर्तन के लिए महिलाएं आती हैं, जी। वो कौन सा दिन निर्धारित है जहाँ पर मंदिर में सबसे ज़्यादा आमद रहती है मैया की? जी सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ और माँ अन्नपूर्णा लाडली सरकार की विशेष कृपा समस्त भक्तों पर बरसती है। और उसके साथ साथ चूँकि सभी दिन माँ के ही हैं, माँ की कृपा के ही हैं, और लेकिन फिर भी मैं कहूँगी विशेष रूप से सोमवार और शुक्रवार अथवा शनिवार, इन 3 दिनों में माँ अपने विशेष कृपामय रूप में यहाँ विराजित रहती है। तो जो भी भक्त आते हैं यहाँ, वो निश्चय ही माँ से आशीर्वाद पाते हैं। महज कितने किलोमीटर दूर है भिंड से? ये लाड़मपुरा ग्राम, लाड़मपुरा में माँ अन्नपूर्णा लाडली सरकार विराजित हैं। ये भिंड से लगभग 12 किलोमीटर के लगभग है और बहुत ही सरल और सीधा सा रास्ता है। सभी भक्त यहाँ आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देख सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो भी हमारे जीवन में अभिलाषाएं होती हैं, जो भी हम चाहते हैं एक बच्चे के रूप में माँ से प्यार, मनोहार, ऐसा सारे आशीर्वाद माँ के श्री चरणों में, माँ की गोद में आकर प्राप्त होते हैं।